डू लगाऊं या डज, डजंट लगाऊं या डोंट, ये वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो सेंटेंसेस हैं जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ नहीं आता। वैसे वो ट्राई करते हैं रूल्स लर्न करने की, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग दे ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड कि कैसे बोलना है। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, इट्स माय एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब भी क्लासेस में बोलते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ नहीं आता, वो गलत बोल देते हैं, या फिर वो पॉज ले लेते हैं और सोचने लग जाते हैं कि व्हाट टू स्पीक हियर, डजंट, डोंट, डज और डू। तो आज की वीडियो में हम यही कंफ्यूजन दूर करेंगे कि कहाँ पे हमें डज लगाना है, कहाँ पे हमें जो है डू लगाना है, कहाँ पे डजंट लगाना है और कहाँ पे डोंट लगाना है। तीनों टर्म्स में, तीनों टाइप के सेंटेंसेस में हम सीखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ताकि आप इजी तरीके से यूज कर पाओ। हम रूल्स नहीं सीखेंगे, हम आइडेंटिटी सीखेंगे कि कैसे यूज होते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसमें आप रेगुलर वर्क की बात करते हो, मीन्स आप जब बोलते हो कि मैं ये काम करता हूँ, करती हूँ, नहीं करता हूँ, नहीं करती हूँ, क्या आप ये काम करते हो, क्या आप वहां जाते हो, वही आइडेंटिटी जो ता ते ती वाली है, रेगुलर वर्क की है या फिर फैक्ट्स की है, तो वहां पे हम यूज करते हैं इन हेल्पिंग वर्ब्स को डू, डज और डोंट, डजंट, तो वहां पे हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम इजी तरीके से सीखेंगे, एज आई टोल्ड यू अर्ली, हम रूल्स नहीं सीखेंगे। रूल्स फिर भी आई विल गिव यू हियर, अगर आपको रूल्स के अकॉर्डिंग बनाना है तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द आइडेंटिटी कि आइडेंटिटी क्या है और कैसे यूज करना है। पहले अगर हम बात करें पॉजिटिव सेंटेंसेस की, वैसे तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज नहीं होती, वहां तो ये मेन एक्शन के तौर पर यूज होती है, बट फिर भी अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज करना हो, क्योंकि डू डज तो वहां पे भी यूज हो जाता है और यहीं पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गलती करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आई विल कवर दिस टॉपिक एज वेल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करें पॉजिटिव में, पॉजिटिव में क्या होता है, देखो आइडेंटिटी तो वही रहेगी, आइडेंटिटी तो सेम ही रहेगी, ता ते ते वाली, फैक्ट्स वाली, जो आपको पता होगी, और जैसे आपको बोलना है करता है, करती है, करते हैं, वही वाली आइडेंटिटी रहेगी। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी डू डज का यूज होता है, लेकिन हमें ये समझना है कि वहां पे डू डज का यूज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर नहीं होता, वहां पे जो है मेन एक्शन के तौर पर होता है। जहां पे भी आपको डू डज यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में, जहां पे हाँ वाचक है कि मैं हर रोज एक्सरसाइज करती हूँ, मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, ठीक है, तो वहां पे क्या है, इनका जो यूज होता है वो हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर यूज नहीं होता, मेन एक्शन के तौर पर यूज होता है, क्योंकि डू का जो मेन मतलब है दैट इज करना, कोई भी काम करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, घर का काम करना, अपना काम करना, ऑफिस का काम करना, तो जहां पे भी करना वर्ड आता है और आप किसी काम को करने की बात कर रहे हो, तो वहां पे क्या है, डू डज का यूज होता है। देखो ये हर वर्ब के साथ नहीं होता, आपको ये समझना है कि यहाँ पे करना आता है, जैसे कोई काम करना, काम ऑब्जेक्ट के तौर पर आ जाता है, ये काम, काम ऑब्जेक्ट है, करना वहां पे एक्शन है, योगा करना, एक्सरसाइज करना, तो वहां पे डू का यूज हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो ये डू डज यूज होता है दैट इज फॉर मेन एक्शन, मेन एक्शन के तौर पर यूज होता है। अब हम डज कहाँ पे यूज करते हैं, डू कहाँ पे यूज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम डू की। डू हम कहाँ पे यूज करेंगे, जहां पे भी आपका सेंटेंस जो है, मीन्स जो सब्जेक्ट है दैट इज प्लूरल, plural in the sense more than one person, I, we, they, you, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर दो पर्सन्स हों, जैसे मेरा ब्रदर एंड माय सिस्टर, माय फादर एंड माय मदर, माय पेरेंट्स, माय फ्रेंड्स, माय चिल्ड्रन, तो जहाँ पे भी एक से ज्यादा पर्सन्स हैं, या तो फिर आप बोल सकते हो जो हमारे प्रोनाउंस हैं I, they, we, you, इन सबके साथ क्या है, डू का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल करें कि मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, आई है, आई के साथ भी डू आएगा, पॉजिटिव सेंटेंस है, एक्शन के तौर पर यूज कर रहे हैं, मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, आई डू माई वर्क ऑनेस्टली, आई डू माई वर्क ऑनेस्टली, आई है तो डू आ गया, उसके बाद आपका सेंटेंस, रूल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो, आई डू माई वर्क ऑनेस्टली। या फिर अगर आपको बोलना हो कि मैं हर रोज एक्सरसाइज करती हूँ, आई डू एक्सरसाइज एवरी डे,
I do exercise every day. However, आप यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो I exercise every day. Exercise is also an action. But अगर आप do लगाना चाहते हो तो do भी वहाँ पे यूज कर सकते हो. Exercise object बन जाता है और do वहाँ पे action. I do exercise every day. या फिर हम घर का काम करते हैं या हम हर रोज घर का काम करते हैं. We do house chores work every day या फिर daily. We do house chores work daily. अब we है तो do आ गया. I था तो do आ गया. इसके अलावा they है तो do आ जाएगा. ठीक है, दे डू एक्सरसाइज एवरी डे या फिर दे डू हाउस चोर्स वर्क एवरी डे या फिर दे डू देयर वर्क ऑनेस्टली. तो जहां पे भी करने का मीनिंग आ रहा है और आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, मोर देन वन पर्सन है, तो वहां पे हम डू का यूज करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस में कि हम ऐसा करते हैं, मैं ऐसा करती हूँ. जैसे वी डू हार्ड वर्क, दे डू हार्ड वर्क, आई डू हार्ड वर्क टू पास दिस एग्जाम. तो वहां पे आप क्या यूज करोगे? डू एज एन एक्शन. और सेम ऐसे अगर हमें करना का ही मीनिंग यूज करना हो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, मीन्स ही शी इट या तो फिर एक पर्सन के लिए, तो वहां पे हम यूज करेंगे डज. मीन्स डू के साथ ईएस लगा देंगे डज. इसका क्या मतलब है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और आप काम को करने की बात कर रहे हो. जैसे हमने डू प्लूरल के लिए यूज किया था, वैसे ही सिंगुलर के लिए उस डू को हम डज बना देंगे, ईएस लगा देंगे, तो हम सिंगुलर के साथ डज का यूज करेंगे. जैसे वो अपना काम ईमानदारी से करता है, he does his work honestly. He does his work honestly. तो यहाँ पे मैंने does का यूज कर लिया. उसके बाद अगर आपको बोलना हो कि वो सारा घर का काम करती है या फिर वो घर का काम करती है या सारा दिन घर का काम करती है, she does house chores work all day long. She does house chores work all day long. या फिर वो एक्सरसाइज करता है, he does exercise. He does exercise. या फिर मेरा दोस्त बहुत मेहनत करता है, my friend. अब एक ही दोस्त है, my friend does hard work. My friend does hard work. However, आप ये भी बोल सकते हो my friend works hard, बट हम यहाँ पे do की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे do का यूज भी हो सकता है. do को हमने सिंगुलर के साथ does यूज कर लिया. My friend does hard work. My friend does his work honestly. या फिर Robert does his work honestly. Robert does yoga every day. या फिर सीमा does exercise every day. तो जहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल है और सेंटेंस पॉजिटिव है, काम को करने की बात हो रही है, डू का मतलब होता है करना, तो आप प्लूरल के साथ क्या यूज करोगे? डू. और सिंगुलर के साथ क्या यूज करोगे? डज. He does, she does, it does, Rahul does, Robert does, my friend does, my sister does. जहाँ पे प्लूरल है I do, my friends do, my neighbors do, they do, we do, my sister and my brother do. तो वहाँ पे आप do का यूज करोगे. नेक्स्ट अगर हम बात करें do does का, तो वो यूज होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में. वैसे तो अभी हमें नेगेटिव जो है डिस्कस करना चाहिए doesn't और don't का, बट पहले हम do does की बात कर रहे हैं डायरेक्टली, तो हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कवर कर लेते हैं. जहां पे भी आपको क्वेश्चन पूछना है वहां पे भी हम डू डज का यूज करते हैं, लेकिन रूल सेम रहेगा. सिंगुलर के साथ हम डज का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज करेंगे. जैसे जब आपको क्वेश्चंस पूछने हैं ना, क्वेश्चन कोई भी हो, चाहे आप WHO फैमिली वर्ड लगाकर पूछो चाहे ना लगाकर पूछो, दैट इज अ डिफरेंट मैटर. बट हम यहाँ पे जो है मिक्स सेंटेंसेस की बात करेंगे. जब भी आपको बोलना है क्या वो ये काम करता है, क्या हम ये काम करते हैं, क्या वो जॉब करता है, क्या वो मंदिर जाता है, या फिर क्या हम हार्ड वर्क करते हैं, तो जहां पे भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं वहां पे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू डज का यूज होता है. बट अगेन सिंगुलर के साथ डज यूज करेंगे, प्लूरल के साथ डू यूज करेंगे. जैसे कुछ एग्जांपल्स की हम बात करते हैं. अगर आपको बोलना हो क्या आप इंग्लिश सीखते हो, आप मतलब यू, प्लूरल है तो हम क्या बोलेंगे? डू यू लर्न इंग्लिश. डू यू लर्न इंग्लिश. तो यू है तो हमने डू से स्टार्ट किया, क्या से शुरू हो रहा था? डू यू लर्न इंग्लिश. तो हम यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में. आप कैसे भी सेंटेंस बना सकते हो. आप क्या सीखते हो, व्हाट डू यू लर्न. अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WHO फैमिली वर्ड भी आ गया. क्या सीखते हो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर देना पड़ेगा. यस नो में आंसर नहीं दे सकते तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू लर्न. आप क्या सीखते हो, व्हाट डू यू लर्न. क्या फास्ट फूड खाते हो, डू यू ईट फास्ट फूड. डू यू ईट फास्ट फूड. क्या हम इंग्लिश बोलते हैं, डू वी स्पीक इंग्लिश. डू वी स्पीक इंग्लिश. वी आ गया तो डू आ गया. डू वी स्पीक इंग्लिश. क्या हम फुटबॉल खेलते हैं, डू वी प्ले फुटबॉल. डू वी प्ले फुटबॉल. वो क्या खेलते हैं, what do they play. What do they play.
वो क्या सीखते हैं? What do they learn? What do they learn? आप कहाँ रहते हो? Where do you live? Where do you live? क्या आप मुंबई में रहते हो? Do you live in Mumbai? Do you live in Mumbai? क्या आप पढ़ाई करते हो? Do you study? Do you study? या फिर क्या हम पढ़ाई करते हैं? Do we study? Do we study? क्या मैं एक्सरसाइज करती हूँ? Do I do exercise? या फिर Do I exercise daily? Do I exercise daily? क्या तुम्हारे दोस्त मूवीज देखते हैं? अब दोस्त आ गया, तुम्हारे दोस्त मोर देन वन है तो अगेन हम do का यूज करेंगे। Do your friends watch movies? Do your friends watch movies? क्या आपके सिबलिंग्स फुटबॉल खेलते हैं? Do your siblings play football? Do your siblings play football? सिबलिंग्स है, मोर देन वन है तो हमने डू से क्वेश्चन पूछ लिया। तुम न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हो? Why do you read newspaper? Why do you read newspaper? तुम यहाँ क्यों रहते हो? Why do you live here? Why do you live here? तुम अपना काम कैसे पूरा करते हो? How do you complete your work? How do you complete your work? तो अगेन जहाँ पे करते हो, ते हो, क्यों करते हो, कैसे करते हो, क्या ये काम करते हो, क्या हार्ड वर्क करते हो, बट सब्जेक्ट प्लूरल है, दे है, वी है, आई है, यू है, वहाँ पे क्वेश्चंस में हम डू का यूज करेंगे। और इसके ऑपोजिट जहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही है, शी है, इट है या एक पर्सन है, वहाँ पे हम क्वेश्चंस डज से पूछेंगे। जैसे क्या वे इंग्लिश सीखती है? डज शी लर्न इंग्लिश? Does she learn English? She है तो does यूज कर लिया। Does she learn English? क्या वो इंग्लिश बोलती है? Does she speak English? Does she speak English? बोलती है। Does she speak English? क्या वो फास्ट फूड खाता है? खाता है, वो खाता है, एक पर्सन है। Does he eat fast food? Does he eat fast food? या फिर does he have fast food? क्या वो हर रोज एक्सरसाइज करती है? Does she do exercise every day? या फिर does she exercise every day? Does she exercise every day? क्या वो फुटबॉल खेलता है? Does he play football? Does he play football? he है तो does आ गया। या फिर वो इंग्लिश क्यों सीखता है? Why does he learn English? Why does he learn English? वो न्यूज़पेपर क्यों पढ़ता है? Why does he read newspaper? Why does he read newspaper? वो गुस्सा क्यों करता है? Why does he get angry? Why does he get angry? क्या तुम्हारा दोस्त टीवी देखता है? तुम्हारा दोस्त अब एक है तो हम क्या बोलेंगे? डज। डज योर फ्रेंड, फ्रेंड तो एक ही है, आपका फ्रेंड है। डज योर फ्रेंड वॉच टीवी? डज योर फ्रेंड वॉच टीवी? क्या आपका भाई जॉब करता है? डज योर ब्रदर, अब ब्रदर एक ही है, डज योर ब्रदर डू जॉब? डज योर ब्रदर डू जॉब? क्या वो खाना बनाती है? डज शी कुक फूड? डज शी कुक फूड? क्या वो वहां जाती है? डज शी गो देयर? डज शी गो देयर? वो यहाँ क्यों रहता है? वाई डज ही लिव हियर? वाई डज ही लिव हियर? वो फास्ट फूड क्यों खाता है? Why does he eat fast food? या फिर Why does he have fast food? कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो जहाँ पे भी आपका जो सब्जेक्ट है प्लूरल हो तो वहाँ पे डू से बनाएंगे और जहाँ पे सिंगुलर हो वहाँ पे डज से बनाएंगे। WHO फैमिली वर्ड लगाना ना लगाना वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और अगर आपको इस टॉपिक को प्रॉपर सीखना है रूल वाइज, आइडेंटिटी वाइज और कहाँ पे WHO फैमिली वर्ड लगता है, कहाँ पे नहीं लगता है, तो आप ग्रामर की जो हमारे चैनल पे ग्रामर वीडियोस की लिस्ट है वहाँ पे जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हो, वहाँ पे आपको प्रॉपर ग्रामर का कोर्स मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की जहां पे आप डू डज को नॉट के साथ यूज करते हो, मींस डू नॉट डज नॉट यूज करते हो। आप इसको डोंट डजंट भी प्रोनाउंस कर सकते हो। इसका भी जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। डजंट कहाँ पे लगेगा, डोंट कहाँ पे लगेगा? जहां पे आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ही शी इट है या फिर कोई एक पर्सन है, वहां पे हम डजंट यूज करेंगे। और जहां पे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, आई, वी, दे, यू है या दो पर्सन है, मोर देन वन पर्सन है, वहां पे हम डोंट यूज करेंगे। लेकिन सेंटेंसेस नेगेटिव होंगे, आप क्या बनाओगे? ऐसा नहीं करता हूं, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, मैं फास्ट फूड नहीं खाता हूं, वो फास्ट फूड नहीं खाती है, हम फास्ट फूड नहीं खाते हैं।
तो आइडेंटिटी वही रहेगी ताते वाले, क्योंकि हम इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, और हमारा सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट भी वही रहेगा, अगेन वही है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। अब हम प्लूरल की बात करेंगे, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। हम है, डू आना चाहिए, लेकिन नेगेटिव है तो डू के साथ नॉट लग जाएगा। वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, या फिर वी डोंट प्ले फुटबॉल। डू नॉट को आप डोंट प्रोनाउंस कर सकते हो। वी डोंट प्ले फुटबॉल, वी डोंट प्ले फुटबॉल। या फिर हम वहां नहीं जाते हैं, वी डोंट गो देयर, वी डोंट गो देयर। या फिर हम घर का काम नहीं करते हैं, वी डोंट डू हाउस चोर्स वर्क, वी डोंट डू हाउस चोर्स वर्क। डोंट यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। डू हमारा यहाँ पे मेन एक्शन है, दैट इज V1 जो हम यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रूल। रूल यहाँ पे गिवन है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। वे टीवी नहीं देखते हैं, दे डोंट वॉच टीवी, दे डोंट वॉच टीवी। या फिर बच्चे टीवी नहीं देखते हैं, बच्चे तो ये भी एक से ज्यादा है तो इनके साथ भी हम डोंट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। चिल्ड्रन डोंट वॉच टीवी, चिल्ड्रन डोंट वॉच टीवी। तुम इंग्लिश नहीं सीखते हो, यू डोंट लर्न इंग्लिश, यू डोंट लर्न इंग्लिश। हम इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वी डोंट स्पीक इंग्लिश, वी डोंट स्पीक इंग्लिश। मैं बाहर का खाना नहीं खाता हूँ या नहीं खाती हूँ, आई डोंट हैव आउटसाइड फूड, या फिर आई डोंट ईट आउटसाइड फूड, आई डोंट ईट आउटसाइड फूड। मैं मेहनत नहीं करता हूँ, आई डोंट वर्क हार्ड, आई डोंट वर्क हार्ड। हम हर रोज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, वी डोंट रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, वी डोंट रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। वे हमसे बात नहीं करते हैं, दे डोंट टॉक टू अस, दे डोंट टॉक टू अस, दे डोंट टॉक टू अस। मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, आई डोंट स्टडी, आई डोंट स्टडी। सो गाइस, जब भी आपको बोलना हो ना कि हम ऐसा नहीं करते हैं, वे ऐसा नहीं करते हैं, लोग ऐसा नहीं करते हैं, पीपल डोंट, माई फ्रेंड्स डोंट, आई डोंट, दे डोंट, वी डोंट, आप बोल सकते हो माई पेरेंट्स डोंट, माई सिबलिंग्स डोंट, माई कलीग्स डोंट। तो जहाँ पे भी एक से ज़्यादा लोग हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, नहीं करते हैं, तो वहाँ पे आप प्लूरल के साथ डोंट लगा दोगे। एंड इसके ऑपोजिट अगेन, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डजन लगा दोगे नेगेटिव सेंटेंसेस में। वो ऐसा नहीं करती है, वो ऐसा नहीं करता है, ये ठीक नहीं है, या फिर ये कोई मायने नहीं रखता है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, डजंट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखें, वो घर का काम नहीं करती है, शी डजंट डू हाउस चोर्स वर्क, शी डजंट डू हाउस चोर्स वर्क। वो फुटबॉल नहीं खेलता है, ही डजंट प्ले फुटबॉल, ही डजंट प्ले फुटबॉल। वो बाहर का खाना नहीं खाता है, ही डजंट हैव आउटसाइड फूड, ही डजंट हैव आउटसाइड फूड। ये कोई मायने नहीं रखता है, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। इट है तो डजंट आ गया, इट डजंट मैटर। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, इट डजंट टेक मच टाइम, इट डजंट टेक मच टाइम। इट है तो डजंट आ गया, इट डजंट टेक मच टाइम। तो जहां पे भी ही, शी, इट आ जाए वहां पे आप डजंट का यूज करोगे नेगेटिव सेंटेंसेस में। और अगर आपको कोई नाउन यूज करना हो तो आप नाउन के साथ डजन लगा दोगे। जैसे राहुल फुटबॉल नहीं खेलता है, राहुल डजंट प्ले फुटबॉल। राहुल जो है सिंगिंग नहीं सीखता है, राहुल डजंट लर्न सिंगिंग। या फिर मेरा दोस्त इंग्लिश नहीं सीखता है, माई फ्रेंड डजंट लर्न इंग्लिश। वो इंग्लिश नहीं बोलती है, शी डजंट स्पीक इंग्लिश। मेरा भाई स्टडी नहीं करता है, माई ब्रदर डजंट स्टडी, माई ब्रदर डजंट स्टडी। या फिर डजंट डू स्टडी भी आप बोल सकते हो। या फिर वो मुझे नहीं समझाता है, ही डजंट मेक मी अंडरस्टैंड। या फिर ही डजंट एक्सप्लेन मी, ही डजंट एक्सप्लेन मी। वो मेरी मदद नहीं करती है, शी डजंट हेल्प मी, शी डजंट हेल्प मी। वो इसके बारे में नहीं सोचता है, ही डजंट थिंक अबाउट इट, ही डजंट थिंक अबाउट इट। वो स्कूल नहीं जाता है, he doesn't go to school, he doesn't go to school। वो टेम्पल नहीं जाती है, she doesn't go to temple, she doesn't go to temple। इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से सीखा है कि कहाँ पे do does यूज होगा पॉजिटिव में, और वही do does के साथ नॉट आ जाएगा तो don't doesn't यूज हो जाएगा नेगेटिव में। कॉन्सेप्ट वही रहेगा सिंगुलर प्लूरल का, बस हमें चेंज कर देना है। पॉजिटिव में मेन एक्शन के तौर पर, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डजंट, डोंट, और इंट्रोगेटिव में भी डज, डू के तौर पर यूज होगा, बट सेंटेंस इंट्रोगेटिव होंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई ट्राई टू मेक वीडियो या आई ट्राई टू आंसर देयर इन द कमेंट सेक्शन। और कुछ ये सेंटेंसेस हैं जो आपकी हेल्प के लिए हैं, आप इन्हें ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे गाइज, आई विल मीट यू विद न्यू कॉन्सेप्ट इन द न्यू वीडियो। So bye bye, have a nice time, keep enjoying your life.